हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर ट्वेल्थ हमें कौन सा फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। यदि आपने बायोलॉजी चूज किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप डॉक्टर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चूज़ किया है तो इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले कि कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। यदि हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो कौन सा इंजीनियरिंग फील्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, मैकेनिकल, सिविल, CS, IT, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दो दो पार्ट में मैं इसे डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट तो आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और दूसरा आपको जॉब के अकॉर्डिंग भी सोचना चाहिए कि कौन सा फील्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपने मैकेनिकल चूज़ किया है, स्टार्टिंग में बहुत से लड़के होते हैं जिन्हें मैकेनिकल फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन यदि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो मैकेनिकल फील्ड थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपको काम फील्ड में करना होता है। स्टार्टिंग के 3 से 4 साल तो करना ही पड़ेगा। फील्ड में काम करना होता है, फैक्ट्री में काम करना होता है। यदि आप ऑयल एंड गैस फील्ड में हैं तो आपको साइट पे पूरे दिन रहना पड़ता है। ये साइट इंजीनियर आप ये करियर चूज़ करते हैं, या ये QC भी करियर चूज़ करते हैं तो आपको साइट पे ही पूरा इंस्पेक्शन करना होगा। तो स्टार्टिंग के तो 3 से 4 साल बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। और यदि एजुकेशन वाइज बात करें तो मैकेनिकल काफ़ी टफ है। मैकेनिकल में कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट मैकेनिकल में ज़्यादा होता है। और मैकेनिकल सिविल ऑलमोस्ट सेम ही लेवल का है, थोड़ा सा ज़्यादा फील्ड वर्क है इसमें। ये ब्लू कलर जॉब है, वाइट कलर जॉब नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे इसी रूम में काम करें, कंप्यूटर पर काम करें, तो आपको CS और IT फील्ड चूज़ करना चाहिए। CS और IT में आप कोडिंग करते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ाई के दौरान सीखेंगे। मैंने तो मैकेनिकल लिया था, तो CS के बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी आप यदि CS लेते हैं तो आप इसी कमरे में बैठ के आप एक क्यूबिकल में आप काम करते हैं, जो थोड़ा सा वाइट कलर जॉब है। और मैकेनिकल और सिविल कंपेरिजन में तो काफ़ी बेटर है। और आजकल का फील्ड भी जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, ऐप लॉन्च हो रहे हैं, तो CS और IT का बूम है। और तो मेरे अकॉर्डिंग आपको CS और IT फील्ड चूज़ करना चाहिए। खासकर गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा बेटर है CS और IT। तो बात करते हैं कि BTech आप करते हैं तो ये 4 साल का ड्यूरेशन होता है। आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, आपके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, कि कितना फ़ी आप पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने IIT मेंस या एडवांस क्लियर किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, और अच्छा रैंक है तो आप IIT में जा सकते हैं। यदि रैंक अच्छा नहीं है तो आप किसी अन्य ट्रिपल E कॉलेज में जा सकते हैं, NIT वगैरह में। लेकिन यदि आपका किसी चीज़ में क्लियर नहीं है, कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज को कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। ये 4 साल का ड्यूरेशन होता है, और फ़ी अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ता है। और एडिशनल है आपका एकोमोडेशन और फूड कॉस्ट। तो ये हो गई इंजीनियर की बातें। यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड में MBBS है और BAMS है। तो आजकल के ट्रेंड में ज़्यादा बच्चे MBBS करते हैं, लेकिन आपने MBBS में नेट क्रैक किया है या BHU क्रैक किया है, तो या एम्स क्रैक किया है, तो आप अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। बहुत ही कम फ़ी है, नाम मात्र का फ़ी है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, वैसे मेडिकल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और मेडिकल में सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, तो कंपटीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा बच्चे निकल नहीं पाते, क्योंकि सीट बहुत कम है। सीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पूरे यदि भारत की बात की जाए तो मेरे ख्याल से सारे कॉलेज मिला दिया जाए तो 50,000 सीट होंगे, और मेडिकल एग्ज़ाम देने वाले कम से कम 10 लाख बच्चे होते हैं। तो इंडिया में मेडिकल यदि प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो बहुत ही महंगा है। पहले तो आपको एडमिशन के लिए भारी डोनेशन देना पड़ेगा, 7 से 8 लाख, 10 लाख आप डोनेशन दीजिए। फिर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज आपको 7 से 8 लाख रुपये पर ईयर पड़ता है।
जो कि यदि 7 लाख के हिसाब से बात की जाए तो 5 साल का कोर्स होता है MBBS का, तो 35 to 40 लाख आपको पे करना पड़ेगा। तो आजकल बच्चे गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं, अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हैं। चाइना, रसिया, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, तो कजाकिस्तान, ये सब जो कंट्री है, यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है एज कम्पेयर ऑफ इंडिया। तो बच्चे आजकल, आपने सुना होगा यूक्रेन में अभी जो वार हुआ था, वहाँ पे काफ़ी मेडिकल के बच्चे फंस गए थे। तो बच्चे वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मेडिकल का पढ़ाई का खर्च बहुत ही सस्ता है। यदि आप भारत में 7 लाख रुपए हर साल दे रहे हैं, तो वहाँ पे 3.5 से 4 लाख रुपए में आप एक साल पढ़ सकते हैं। तो 5 साल के ड्यूरेशन में यदि 4 लाख फी पे करते हैं, तो 5 को 20 लाख रुपए में आप कर सकते हैं। वही भारत में आपको 40 लाख पे करना पड़ेगा। तो जस्ट डबल है इंडिया में कॉस्ट। लेकिन आप यदि अब्रॉड से पढ़ के आते हैं MBBS, तो आपको एक कोर्स होता है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इंजीनियर, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बिना आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो भारत में कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको FMGE एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, और उसके बाद से आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, आपको कौन सा फील्ड में जाना है, मेडिकल और इंजीनियरिंग में कंपेयर किया जाए तो मेडिकल फील्ड ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे सोशल लाइफ है। और इंजीनियरिंग लाइफ में कोई सोशल लाइफ ज़्यादा नहीं होती। आप खासकर मैकेनिकल और सिविल ब्रांच से हैं, तो सोशल लाइफ तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री होती हैं, वो आउट ऑफ टाउन होती हैं। जैसे आप ऑयल एंड गैस फील्ड में हैं, तो आपको बिल्कुल डिजर्ट में काम करना पड़ता है, या रिफाइनरी में आप काम करते हैं तो वो थोड़ा सा डाउन टाउन होता है। रिफाइनरी सीशोर पे बनती है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है। यदि रिफाइनरी में काम कर रहे हैं तो आप डाउन टाउन रहता है, तो आप सिटी वगैरह घूम सकते हैं। लेकिन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फील्ड में है तो आपको डिजर्ट में काम करना पड़ता है। सिविल का भी ऑलमोस्ट सेम है। यदि कोई ब्रिज बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी टाउन के बाहर ही काम करना होता है। और जो बिल्डिंगें बन रही हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स डाउन टाउन में काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल फील्ड होता है, मेडिकल फील्ड में आपको पब्लिक के बीच में रह के काम करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू मी मेडिकल फील्ड ज़्यादा बेटर रहता है, यदि आपको सोशल लाइफ ज़्यादा पसंद है तो। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फील्ड ज़्यादा पसंद है, इंजीनियरिंग फील्ड पसंद है या मेडिकल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।